Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, according to classical theory, the circular path of an electron in Rutherford atomic model is option A is spiral, option B is circular, option C is parabolic, option D is straight line. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हमें बताना है, बट हमें क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी लिख सकते हैं या फिर क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी लिख सकते हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ओके, ये आपका क्या है, दिस इज अ की कॉन्सेप्ट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये बोलती है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेट होता है, अगर कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, तो एक्सेलरेट होने की वजह से वो क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता है। कोई चार्ज पार्टिकल अगर आपका एक्सेलरेट होता है, तो एक्सेलरेट करने के कारण क्या करता है, आपका चार्ज पार्टिकल आपका रेडिएशन आपका एमिट करता है। तो हम लिख सकते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टेल्स रेडिएशन एमिट होता है जब आपका चार्ज पार्टिकल क्या करता है, जब चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेट होता है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट। देखिए हमें जैसे पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट पर रहता है, रेस्ट पर रहता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपका मूव करता है, तो मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आता है। अगर वो मूव कर रहा है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर वो वेलोसिटी एक्सेलरेट कर रही है यानी कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, फिर वो आपका रेडिएशन भी एमिट करता है। तो यहाँ पर तीन कंडीशंस होती हैं चार्ज पार्टिकल के साथ। तो देखिए एक्सेलर आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को अगर हम बताएं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने ये बोला था कि आपका जो एटम होता है, एटम एज ए होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसने एटम की न्यूट्रलिटी को बताया था और बोला था कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एक बहुत ही स्मॉल रीजन होता है जिसकी 10⁻⁻⁵ टाइम्स होता है ये कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, यानी कि ये बहुत ही स्मॉल रीजन पे होता है। ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस के आपके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज लाई करता है और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसके बाहर क्या करते हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपके रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं विद सम वेलोसिटी भी। तो हमें पता है कि कोई भी सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए होता है, इवन इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन इसकी हर पॉइंट पर चेंज होती है। इसके कारण हम बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है, अगर चार्ज पार्टिकल का मोशन एक्सेलरेटेड है, तो इसका मतलब इसे क्या करना चाहिए, यहाँ पर रेडिएशन एमिट करना चाहिए। और अगर ये आपका रेडिएशन को एमिट करेगा, तो रेडिएशन एमिट करेगा तो इसकी एनर्जी तो डिक्रीज होती रहेगी। रेडिएशन अगर ये एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे ऐसे आएगा और आते आते धीरे धीरे सर्कुलर मोशन ही करेगा अभी भी, लेकिन इसकी एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी। तो ये धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ आता रहेगा, एनर्जी डिक्रीज करता रहेगा और फाइनली क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियस से क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन कोलाप्स कर जाएगा। तो ये एटम तो आपका स्टेबल हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो आपका ऑलवेज मूव करते हैं। तो ये आपके रदरफोर्ड के मॉडल ने बोला था, लेकिन क्लासिकल थ्योरी ने इसको क्या कर दिया, फेल कर दिया था स्टेबिलिटी के टर्म पे। ये आपकी एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पा रहा था, तो क्लासिकल मॉडल ने क्या कर दिया था, इसे फेल कर दिया था। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि द सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो क्लासिकल थ्योरी ने जो सर्कुलर पाथ था उसको कैसे बताया। ऑप्शन ए में आपको गिवन है स्पाइरल पाथ। तो देखिए ये पाथ को हम स्पाइरल कहते हैं, इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल बोलते हैं, जो धीरे धीरे सर्कुलर क्या और आपका एंड हो रहा है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज सर्कुलर, सर्कुलर आपका रॉन्ग हो जाएगा। सर्कुलर पाथ तो रदरफोर्ड की थ्योरी खुद ही कह रही थी, लेकिन क्लासिकल थ्योरी जब उसमें ऐड हुई तो उसने बोला कि ये सर्कुलर ना होकर क्या होगा, स्पाइरल पाथ होगा। ऑप्शन सी में बोला इसने पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ नहीं हो सकता है, पैराबोलिक पाथ आपका नहीं हो सकता। पैराबोलिक पाथ आपका स्कैटरिंग के केस में हो सकता है, स्कैटरिंग के केस में आपका पैराबोलिक पाथ हो सकता है या फिर हाइपरबोलिक पाथ हो सकता है, लेकिन इस केस में पैराबोलिक पाथ नहीं होगा। ऑप्शन डी बोला है उसने स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन तो नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन तो तब होता है जब उस पर क्या होता है, कोई फोर्स नहीं लगता है। जब उस पर क्या लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, या फिर फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन आपकी सेम होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, आपका स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसमें ऑलवेज लगेगा ही, तो स्ट्रेट लाइन पाथ तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन डी भी यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन ए विल बी द right answer of this question. Option A is correct answer of this question. The path of the electron will be spiral from the classical electromagnetism theory. Okay, so this is the right answer of this question. I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.